दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं है। कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं है। क्या हमारी आत्मा हमेशा है? क्या आत्मा को छोड़कर बाकी सब एक मिथ है? या फिर आत्मा है ही नहीं? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब मुझे आप कमेंट में दे सकते हैं अपने शब्दों में। दोस्तों, आज जो हम समझने वाले हैं वो है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन जो है वो आत्मा के बारे में क्या कहता है? उसके क्या विचार है? दोस्तों, बौद्ध दर्शन कहता है कि कोई स्थायी स्थिर आत्मा है ही नहीं। वो आत्मा को सीधे नकार रहा है, आत्मा को मानता ही नहीं। अनात्म है सारी। जहां हम देखते हैं कि दूसरी भारतीय दर्शन जो है जैसे अद्वैत वेदांत या सांख्य दर्शन का कहना है कि आत्मा शाश्वत है, हमेशा रहने वाली है। वहीं बुद्ध कहते हैं कि कोई आत्मा नहीं है, अनात्म है सब। बुद्ध कहते हैं कि जो भी तुम मैं समझते हो वह वास्तव में स्थायी नहीं है। मैं आखिर है क्या? हम रोज बोलते हैं मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, ये मेरा हाथ है, ये मेरे विचार हैं। अब इन सब में मैं आ रहा है। अब ये बुद्ध दर्शन यहाँ पर कहते हैं कि ये मैं है कहाँ? दोस्तों, मैं के बारे में आप क्या सोचते हो? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। बुद्ध दर्शन कहते हैं कि ये जो मैं है ये कोई चीज नहीं है, बल्कि ये 5 चीजों का एक समूह है, 5 चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। अब पहला चीज है वो है शरीर। हमारा शरीर हड्डियों, मांस, खून, इन सब को मिलाकर जो हमारा शरीर बनता है। अब हमारा शरीर जो है ये बचपन में कैसा था और अब कैसा है, ये बदल चुका है। मतलब परिवर्तन हो रहा है हमारे शरीर में। दूसरी चीज है वेदना, भावना। अब हम देखते हैं कि कभी हम खुश होते हैं, कभी हम उदास होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई भी चीज स्थायी नहीं है। भावना भी क्या है, ये भी स्थायी नहीं है, परिवर्तनशील है। आज अगर दुखी है तो कल हम खुश होंगे। तीसरी चीज है पहचान। आप चीजों को कैसे देख रहे हो? जैसे मान लीजिए आपको शुरू में एक व्यक्ति बहुत अजीब लगता है, लेकिन बाद में वही व्यक्ति अच्छा लगने लगता है। इसलिए ये भी क्या है, स्थायी नहीं है। पहचान भी परिवर्तनशील है। चौथी चीज है विचार या आदतें। चौथी चीज की यदि हम बात करें तो हमारे विचार क्या है, वो समय के साथ बदलते रहते हैं। आज अगर हम ये बात मान रहे हैं तो कल हम उसी बात को नकार देते हैं। पांचवी बात है चेतना। चेतना मतलब इसमें आप देखते हो कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम महसूस करते हैं, कुछ चीज को सूंघते हैं, कुछ चीज को महसूस करते हैं। मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, बाहर आवाज आई, अवेयरनेस वहां चली गई, तो अवेयरनेस भी बदलती रहती है। मतलब अवेयरनेस हर समय बदल रही है ना। इन पांचों चीजों में कोई भी स्थायी नहीं, कोई भी मैं नहीं, कोई भी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। अब प्रश्न ये आता है कि मैं कहाँ है? बुद्ध कहते हैं कि मैं सिर्फ इन पांचों का अस्थाई जोड़ है। मतलब इन पांचों को मिलाकर ही मैं बनता है, लेकिन वो स्थायी नहीं है, वो एक अस्थाई जोड़ है। अब एक उदाहरण से समझते हैं। एक गाड़ी को देखो, गाड़ी में इंजन है, बॉडी है, टायर है, ये सब अलग अलग है। क्या टायर को गाड़ी बोल सकते हैं? क्या बॉडी को गाड़ी बोल सकते हैं? नहीं। गाड़ी इन सब को मिलाकर जो बनती है वही गाड़ी है। गाड़ी सिर्फ इन सब का नाम है। वैसे ही मैं भी एक नाम ही है, असल में कोई स्थायी चीज नहीं है। बौद्ध दर्शन कहता है कि सब कुछ बदल रहा है। शरीर, भावना, विचार, पहचान, चेतना, जो भी हमने पहले इनकी बात की, ये सब बदल रहे हैं। तो स्थायी आत्मा कैसे हो सकती है? बुद्ध कहते हैं कि दुख इसलिए होता है क्योंकि हम स्थायी मैं को पकड़ कर बैठे हैं। मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ, और हमेशा खुश कोई इंसान रहता नहीं है, तो इसलिए वो दुखी हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, स्थायी मैं को पकड़ रहे हैं। अब ये चीज हमेशा मेरी रहे, लेकिन सब बदलता है, और जब चीजें बदलती हैं तो हमें दुख होता है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इस ज्ञान का क्या फायदा है, जो मैंने आपको आपके साथ जो शेयर की। दोस्तों, बुद्ध दर्शन कहते हैं कि अगर हम सच में समझ गए कि मैं जो है वो स्थायी नहीं है, तो जो अहंकार है, जो घमंड है, वो कम हो जाता है, दुख कम होता है, डर कम होता है, एक शांति मिलती है। अब ये सिर्फ पढ़ने से अनुभव नहीं होगा कि मैंने आपको बता दिया और आपको अनुभव हो जाएगा, नहीं। इसके लिए आपको मेडिटेशन करनी पड़ती है। ध्यान में जब तुम ऑब्जर्व करते हो
तो देखते हैं कि विचार भी आते हैं और जाते हैं, भावनाएँ आती हैं और जाती हैं। वहाँ पर कोई स्थायी जो मैं है वो नहीं दिखता है। इसलिए बौद्ध दर्शन यहाँ पर कहता है कि कोई भी चीज़ जो है वो आत्मा मतलब कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है और कोई भी आत्मा नहीं है। ये अनात्म की बात करता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने आज आपको बातें बोली वो आपको समझ आई होंगी। तो अगर आपको ये बातें समझ आई होंगी तो प्लीज़ ज़रूर जो है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और साथ में ही आपके क्या विचार हैं इसके बारे में आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।